हिंदुस्तान के अंदर में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित होता है और हर हिंदुस्तान के अंदर में देखा जाए तो गरीबों की संख्या काफी अधिक है। साथियों, आपको पता है कि हर एक गरीब के अंदर में एक अभिलाषा होती है, एक इच्छा होती है कि वो अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवाए, लेकिन उसके पास सटीक पैसे नहीं होते और उसके पास समय भी नहीं होता, क्योंकि वो रोजगार में इतने फंसे रहते हैं कि वो अपने बच्चों का या अपने परिवार का इलाज सही तरीके से करवाए। साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे तमाम मुद्दे हमारे हिंदुस्तान के अंदर में बने रहते हैं। और स्वास्थ्य की यदि बात करें तो हिंदुस्तान की जो हालत है वो आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं उन सभी समस्याओं के बारे में आज मैं आपके सामने बिल्कुल सटीक से सटीक जवाब लेके आया हूं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमान पाठक जी। साथियों, सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से इनका स्वागत करने का प्रयास करता हूं। धन्यवाद पाठक जी। अंजन सिंह राजपूत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। अच्छा पाठक जी, देखिए हिंदुस्तान के अंदर में जो हर एक व्यक्ति होता है वो बहुत गरीब होता है, उसके अंदर एक इच्छा होती है, यदि किसी भी उसके परिवार के किसी भी सदस्य की यदि तबीयत खराब होती है तो वो चाहता है कि अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाए। लेकिन क्या होता है कि लोगों की मानसिकता के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि कहा जाता है कि डॉक्टर जो है होते हैं उनसे ज्यादा पैसे मतलब लेते हैं, ऐंठते हैं और इलाज सही ढंग से उनका नहीं हो पाता। और सरकारी हॉस्पिटल की तो आपको कंडीशन पता है, मैं क्या बताऊं आपको। तो सबसे पहले आप ये बताइए, मैं आपको बता दूं कि पाठक जी का मैं आपको जानकारी दे दूं, आदित्य पाठक जी, इनका पूरा नाम आदित्य पाठक है और इनके पास स्वास्थ्य सेवाओं का काफी अच्छा अनुभव है और इन्हें क्षेत्र में काफी यश भी कमाया और काफी कार्य भी इन क्षेत्र में किया है। तभी आज हमारे साथ ये बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा चर्चा उसी व्यक्ति की होती है जो जिसने इस व्यक्ति ने समाज के लिए कुछ दिया है, कुछ किया है। तो मैं आपको पाठक जी दोबारा अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करने का प्रयास करता हूं। और पाठक जी, आज बात किया जाएगा बिल्कुल सटीक तरीके से किया जाएगा। ज्यादा पब्लिक और जनता जो होती है हमारी वो भगवान समान है, जनार्दन है, बिल्कुल सटीक तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति जो होता है, आमतौर पे हर एक व्यक्ति जो फेस करता है प्रॉब्लम, बुखार की समस्या का फेस करता है, वो खांसी की समस्या का फेस करता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि बुखार के लिए देखा जाए सबसे सटीक दवाई कौन सी होती है? जी, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जी, बुखार के लिए भी अलग अलग एमजीओ का प्रयोग किया जाता है। जी, डॉक्टर अलग अलग एमजीओ का प्रयोग करते हैं। बच्चों के लिए अलग एमजी आती है, अडल्ट्स के लिए अलग एमजी आती है। तो बच्चों के लिए कौन सी एमजी की दवाई देना काफी अच्छा है? मैं आपको बताऊं, अगर 6 साल से अगर ऊपर बच्चा है जी, उसे 500 एमजी का जो सॉल्ट है पैरासीटामोल, जी, जी, वो 500 एमजी तक दिया जाता है। वह 18 साल तक के बच्चे ले सकते हैं। 18 साल से जो ऊपर रहते हैं, अडल्ट्स रहते हैं, उनके लिए 650 एमजी आती है दवा। अच्छा, और ये बताइए पाठक जी, जो कोल्ड की जो समस्या रहती है, क्योंकि अभी के समय आपको पता है कि कोरोना काल की स्थिति से हम पहले ही पीछे हट चुके हैं। कोरोना काल ने भारत की पूरी स्थिति पे काफी प्रभाव देखने को मिला है, प्रभाव पूरा डाल दिया है। तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति को यदि कोल्ड हो जाता है मामूली तरीके से, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को खांसी हो जाती है, तो हम उसको दूसरी संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि भाई से कोरोना तो नहीं हो गया है। तो सबसे अच्छा जुकाम के लिए सबसे बेहतर दवाई कौन सी है? मैं आपको बता दूं, अगर ज्यादा कोल्ड है, रनिंग नोज है जी, उसके लिए लिकोपैम है, जो नाइट के टाइम पे एक टैबलेट नाइट को रोज लेनी रहती है। इसका 3 दिन का कोर्स होता है जी, जिसे रोज लिया जाता है नाइट को, ठीक है। और उसके साथ चेस्ट एंड कोल्ड ली जाती है, जिसमें एंटीबायोटिक साथ में मिक्स रहती है। अच्छा, उसका सॉल्ट होता है, चेस्ट एंड कोल्ड रहती है इस मेडिसिन की दवा। अच्छा, इसका असर कितने घंटे में दिखने को मिल जाता है? इसका असर लास्ट 1 घंटे के अंदर पता चल जाता है जी। और आपको मैं बताने का प्रयास करूं, चेस्ट एंड कोल्ड के अलावा भी और दूसरी मेडिसिन आती हैं, बट मैं अभी आपको बताने का प्रयास करूंगा कम से कम एमजी के, कम से कम, क्योंकि डॉक्टर कभी भी उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानता कि वह कितने एमजी तक की मेडिसिन का सेवन कर सकता है, कितना एमजी तक का वह झेल सकता है जी। और दर्शक, सबसे पहले मैं पाठक जी के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं कि जो भी इनसे जो दवाइयां लेता है वो वाकई में, अगर आज आपको कोई समस्या हो, आप इनके पास अगर आप आ जाए हैं तो अगले दिन क्या होता है कि आपकी स्वास्थ्य में काफी बदलाव देखने को मिलता है, काफी अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि मैंने भी दवा इनके यहाँ से खाई है कि मैंने भतेरे डॉक्टर के पास गया था, मुझे भी समस्या हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं समाधान नहीं हो पाया था। मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में गया था, लेकिन जब पाठक जी ने मुझे दवाई दी थी, आमतौर पर वो भी कम मात्रा में, कम पैसे में दवाई दी थी, तो मैं समझ गया कि भाई पैसे पे आप मत जाइए, आप दवाई पे जाइए, सस्ती दवाई हो या महंगी दवाई हो, लेकिन जब दवाई की क्वालिटी काफी अच्छी होती है तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होती है। पाठक जी, ये बताइए कि आजकल हमारे देश की जो बालिका हैं वो काफी इस बात के लिए मतलब एग्री करती हैं, इस बात के लिए काफी जानकारी प्राप्त करने का चाहती हैं और वो सोशल मीडिया पे भी चेक करती हैं। तो उनके जो चेहरे पे जो मुहासे हो जाते हैं, किशोर अवस्था में जाती है तो उनके चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर क्रीम कौन सी होती है? देखिए,
मुहासे बहुत प्रकार के होते हैं। एक मुहासा होता है जिसमें धब्बे दिखते हैं वाइट वाइट, और एक मुहासा होता है जिसमें खुजलियां होती हैं, वाइट वाइट धब्बे के साथ खुजलियां होती हैं। अगर उनको खुजलियां हैं और उस टाइप के वाइट वाइट धब्बे दिख रहे हैं तो उनके लिए पेंड्रम प्लस क्रीम बहुत अच्छी है। अच्छा, वह रात को सोते समय अच्छे से मुंह धुल के रात को उसका उपयोग करें और सुबह के टाइम आके वो धुल ले अपना। कितने महीनों में, कितने सप्ताहों में इसका असर देखने को मिलेगा हमें? इसका असर आपको 2 हफ्ते में ही दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मेरा ऐसा कहना है क्योंकि पर किसी लड़कियों को अगर सूट नहीं करता तो उसका 1 महीने के बाद भी असर दिख सकता है, और ना तो 1 हफ्ते बाद भी आपका असर चालू हो जाएगा। पाठक जी, जो हमारे देश की जो वृद्ध अवस्था वाले जितनी भी श्रेणी के लोग हैं उनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो उस दर्द से निपटाने के लिए कौन सी दवाई उनको सुटेबल मतलब करती है? देखिए, मैं बता दूं, जोड़ों के दर्द ऐसे नहीं होता। जोड़ों की दर्द स्टार्ट होती है विटामिन की कमी से। आमतौर पर विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी से जोड़ों का दर्द स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं तो सबसे पहले उनको यह सजेस्ट करूंगा कि विटामिन डी वो ले। अगर मेडिसिन के रूप में ना ले सकते तो विटामिन डी मतलब धूप सेके, वो अच्छे से धूप ले। मान लीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं मेरे पास इतनी मेरी क्षमता नहीं है कि मैं जाके महंगी दवाई खरीद के लाऊं, तो इसके अलावा मेरे पास कोई और कोई उपाय हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। आप फिश ज्यादा खाइए फिश ज्यादा खाने से, फिश में सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है आपको भी पता है, फिश सबसे ज्यादा मात्रा उसमें कैल्शियम की होती है फिश ना तो अगर नॉन वेजिटेरियन है मैं मांस मच्छी नहीं खाता तो मैं किस चीज का सेवन करूं? आप अगर मांस मच्छी नहीं खाते तो सबसे पहले पनीर, दूध इत्यादि का ज्यादा सेवन करें। रात को सोते समय हल्दी डाल के 1 गिलास दूध रोजाना पीजिए। आपको लास्ट 3 मंथ्स में आपको यह फर्क दिखना चालू हो जाएगा। दर्द के आपका जो भी आपकी कैल्शियम की कमी से दर्द हो रहा है, जो भी समस्या हो रही है, आपको निजात मिलने की। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछने का प्रयास करूंगा पाठक जी कि जो आजकल के जो युवा हैं, चाहे किसी भी अवस्था की श्रेणी के व्यक्ति हैं, उनके जो है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी भी पुलिंग से संबंधित है वो, उनके बाल झड़ जाते हैं, तो उस बालों को निपटाने के लिए, उन बालों का ना झड़ने के कारण से कौन कौन से हम दवाइयों का सेवन कर सकते हैं जिससे बाल ना झड़े? देखिए, मैं पहले क्या कारण बता देता हूँ आपको। बाल झड़ने का कारण जो होता है, बाल झड़ने का कारण होता है एक तो पेट की गर्मी से, जिस कारण बाल सफेद भी होते हैं, और कई व्यक्तियों के बाल झड़ते भी हैं। आपको भी पता होगा ये कि बाल झड़ते हैं, और सबसे बढ़िया इसका उपाय है विटामिन ई की कमी से बाल झड़ते हैं। आपने कहा पेट की गर्मी को कैसे ठंडा करें? फिर आपने कहा पेट की गर्मी से होता है, तो पेट की गर्मी को हम ठंडा कैसे करें? देखिए, वह पेट की गर्मी होती है आपको ज्यादा मसालेदार चीज खाने से। आप ज़्यादा मसालेदार चीज़ खाने का सेवन कम कर सकते हैं, जिससे पेट की गर्मी आपकी कम होगी। बाल पकने के कारण बाल पकना आपका कम होगा। विटामिन ई गोली का सेवन कीजिए। अच्छा। उसे आप काट के बालों में ऑयल की तरह लगा भी सकते हो और उसे खा भी सकते हो। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि केमिस्ट के पास जाएगा तो क्या बोल के लेगा उस दवाई को? आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको ईवियन 400 mg बोलनी है, और इसकी कम mg भी आती है, 200 mg की भी कैप्सूल आती है। अगर कम एज के व्यक्ति है, 15 साल से अगर ऊपर है, 25 साल तक, वो 200 mg लीजिए, और उससे ऊपर है वो 400 mg का सेवन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पाठक जी कि आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। साथियों, मैंने आपको जो जानकारी, जो हमारे दैनिक जीवन में जितनी बीमारियां चलती हैं उसके बारे में मैंने आपसे सटीक इनसे पाठक जी से सवाल किया, और पाठक जी ने काफी अच्छी तरीके से जवाब दिया। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, और मुझे पता है कोई भी दर्शक इस वीडियो को देख रहा है, तो वो कोई ना, जितनी बीमारी की मैंने बात की, वो व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है, और वो कहीं ना कहीं उस बीमारी के चक्कर में कई महंगे हॉस्पिटल में चक्कर काट रहा है, और कई चीज दिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। अंत में पाठक जी, आप हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित क्या बोलना पसंद करेंगे? मैं तो आपको यही बोलना पसंद करूंगा, मेडिसिन का सेवन बहुत कम कीजिए, घरेलू उपाय का ज़्यादा उपयोग कीजिए। मैं जैसे बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, मुझे जानने वाले भी बहुत हैं जी। अगर नेपसराय से, आप भी नेपसराय से बिलोंग करते हैं, मैं भी नेपसराय से बिलोंग करता हूँ। अगर नेपसराय के व्यक्ति अगर यह वीडियो देख रहे हैं जी, वह कृपया मेरा नंबर पे कॉल करके मुझसे उपाय पूछ सकते हैं, या अंजन सिंह जी से आपसे पूछ सकते हैं जी। उनको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उनसे आप पता कर लीजिएगा, मैं उन्हें बता दूंगा, या वो आपको मेरा नंबर दे देंगे आपको। तो एक बार पाठक जी, एक बार ये भी सवाल उठता है ना कि हम महंगे हॉस्पिटलों में जाते हैं, लेकिन इसका जो इलाज है सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सहानुभूति देने का प्रयास करेंगे? देखिए, डॉक्टर क्या करते हैं, आप कई डॉक्टरों के पास गए होंगे, आपको वो खुली गोलियां देते हैं, रैपर्स नहीं देते, और जो मैं दवाई बता रहा हूँ वही दवाई वह देते हैं
बट उसको खोल के रखते हैं, रैपर्स का नहीं पता लगने देते। सारे डॉक्टर ऐसे करते हैं, ज्यादातर यह गली के डॉक्टर करते हैं जी, आप भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गली के डॉक्टर यह करते हैं, खोल के वो देते हैं। उनके पास तो MBBS की डिग्री भी प्राप्त नहीं होती, उसके बावजूद भी वो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में नॉलेज तरीके से वो पैरासीटामोल, फलाना ठिकाना जो गोली होती है उनका ज्ञान लेकर के वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले जितने भी दर्शक ने इस वीडियो को देखा, मैं पाठक जी का दोबारा धन्यवाद करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी कोई सी व्यवस्था के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन करता हूं जितनी दवाई का उन्होंने नाम लिया, केवल उस दवाई का इस्तेमाल कीजिए और आपको किसी भी डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें आपको MG सब कुछ चीज की व्यवस्था और सब चीज के बारे में आपको जानकारी दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर चाहते हैं कि आपके जीवन संबंधित बीमारियों का हम फिर से चैनल पे फिर से दोबारा लाइव टेलीकास्ट दिखाने का प्रयास करें, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।